अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पट्टी वाला गला बनाने का तरीका, जिस पे जो है फ्रंट पट्टी लगनी है जो कि बटन के साथ ओपन होती है, और उस पर लेस पट्टी पे जो हम लेस लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कमीज़ का जो है कटिंग करके पहले से रखी हुई थी। तो अब हमने लेना है गले का हिसाब, क्योंकि इस पे बैन नहीं लगना, ये सिंपल गोल गला बनना है जैसे कुर्ता स्टाइल में होता है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच गले की चौड़ाई। तो उसके लिए मैंने लिया है 3.5 इंच यहाँ से लूँगी और इंच यहाँ से। ये 3.5 का मैं बॉक्स बना लूँगी। फिर इसको जो है मैं गोलाई में ले आऊँगी। फिर इससे नीचे जो है मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊँगी और यहाँ से हमने सीधा ही इसको कटिंग कर लेना है। मैंने इसको यहाँ पर जो है कट लगा लिया है। तो अब हम इसके लिए पट्टियाँ तैयार करते हैं। पट्टी बनाने के लिए मैंने जो है ये बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई तकरीबन 10 इंच है। और फिर इसको इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए, कपड़े को पेस्ट करने के लिए मैंने जो है इसकी 3.5 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा ले लिया है। और इसको हम पहले प्रेस कर लेंगे अच्छे से ताकि बल वगैरह निकल जाए। तो अब जो पेस्टिंग पेपर है वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से कपड़ा छोड़ते हुए। इसको मैंने इस पे पेस्ट कर दिया है कपड़े पे। तो अब मैं जो है इसके दोनों तरफ से आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ के कटिंग, बाकी कपड़ा जो है मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, दोनों तरफ से हमने ये कपड़ा कटिंग कर दिया। अब जो ये ऊपर की तरफ ऐसे हमने फ़ोल्ड करना है, और यहाँ पर चाहे तो आप आयरन के साथ निशान लगा लें या ऐसे खरिये के साथ दोनों तरफ से निशान लगा लें, क्योंकि यहाँ पर हमने लगानी है लेस। तो लेस का जो है हिसाब रहे कि बुकरम का जो किनारा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये निशान लगा लेने के बाद अब हम इसी तरह एक और पट्टी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। चाहे इससे बेशक थोड़ी सी छोटी भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसने बाद में कटिंग ही हो जाना है जब इसको हम कमीज़ पे लगाएंगे। तो ये 2 पट्टियाँ तो तैयार हो गई। ये बड़ी जो फ्रंट की पट्टी होती है ये उसके लिए है। और अब इसके बाद हमने छोटी पट्टी बनानी है जो जिस पे हमने बटन लगाना है, बटन टेक बनानी है। तो उसके लिए भी ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है और 4.5 इंच लंबी है। तो इसको हम भी अलग से एक पीस पे इसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे, और इसको भी हम उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से जो है पेस्ट करेंगे। इसका जो आधे इंच का हमने इधर से ये कपड़ा छोड़ना है, फिर इसको जो है आधे इंच के फासले पे हमने बुकरम को पेस्ट कर देना है, और फिर इसको जो आधे इंच का हमने कपड़ा फोल्ड छोड़ा था इसको फोल्ड कर देना है, और फिर दोबारा इसको एक फोल्डिंग हमने देनी है। और फिर इस वाले कपड़े को भी हमने थोड़ा सा जो है इसके ऊपर रखते हुए फोल्ड कर लेना है। ये ऐसे, यानी कि ये कपड़ा जो है ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए ऐसे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये किनारा आए ताकि धागे वगैरह ना निकलें, और अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड कर लेना है उस कपड़े को। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ और सिलाई करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इस पट्टी पे जो है लेस लगानी है, जो कि मेरे पास सेम कलर की मौजूद है, जिसका कलर का हमारे पास कपड़ा है। तो ये जो है मैंने जो निशान लगाया था उस निशान पे इस लेस की जो है आउटलाइन होगी, और बाकी लेस जो है इस पट्टी के ऊपर आएगी। और इस लेस को हमने उल्टी तरफ से लगाना है, यानी कि सीधे कपड़े पे उल्टी लेस रखनी है। इसी तरह पहले हम इस साइड पे लगाएंगे, फिर इस साइड पे, दोनों तरफ से जो है हम इस पे लेस लगा लेंगे। ये देखें, दोनों तरफ से ये लेस लगा लेने के बाद अब हमने इसके साथ जो दूसरी पट्टी कटिंग की थी इसको जो है आधा इंच ऐसे फोल्ड करते हुए एक तरफ से लेस के अंदर ऊपर लगा लेना है। जो आउटलाइन है लेस की वो इस कपड़े के नीचे है, जैसे हम पलटावा लगाते हैं या फैशन पट्टी लगाते हैं जिस तरीके से, ये सेम उस तरीके से लगेगी। तो ये भी हमने इसी तरह लगा लेनी है। तो ये देखें, इस तरह लगा लेने के बाद अब हमने जो है इसको आयरन करना है, और आयरन की मदद से जो है इस कपड़े को भी ऐसे पीछे की तरफ हमने पलट देना है, और इधर से जो भी थोड़ा सा जो छोड़ा हुआ है हमने उसको भी अंदर की तरफ ऐसे पलट देना है। और ये ऐसे हमें साफ़ पट्टी चाहिए। तो इसको हम पहले आयरन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने आयरन कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये पट्टी मौजूद है। और जो इसके पीछे की तरफ हमने कपड़ा पलटा था इसको भी हमने जो है
अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया कुछ इस तरीके से, और इतना एक्स्ट्रा छोड़ा है कि जैसे हमारे ये बुकरम का किनारा है, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है इसको बंद करने के लिए, तो बिल्कुल इसके जो है बराबर ये जो है आए, ताकि ये सिलाई दोनों कपड़ों को पकड़ सके, यानी दोनों कपड़ों पे सिलाई आ सके। तो ये तैयार कर लेने के बाद अब हमने जो है ये छोटी पट्टी तैयार करनी है। इसको जो है हम अपनी कमीज़ का जो फ्रंट का हिस्सा है, जो ये कट लगाया था, इसमें हमने एडजस्ट करनी है। तो अब हमने जो ये पट्टी बनाई थी, इसको हमने कमीज़ का जो ये हिस्सा एक तरफ से लगानी है। इसको ऐसे आधे इंच की यानी कि कपड़ा अंदर करते हुए, तो इसको हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, यानी आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ देना है और सेंटर में कपड़ा आए और जो पट्टी है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से उसमें इसकी जो सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक ये हमने कट का निशान लगाया था वहाँ एंड तक हमने इसको लगा लेना है। तो ये पट्टी लगा लेने के बाद अब हम इस पे जो है ये जो पट्टी बड़ी तैयार की थी ये हम लगाएंगे। तो इसका भी सेम तरीका कार वो है, लेकिन इसके नीचे ये वाली पट्टी दूसरी हमने एक्स्ट्रा पीस लगाया हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने बराबर रखते हुए, तो ये यहाँ पर जहाँ पर हमने छोटी पट्टी लगाई है, जहाँ पर उसका कट आया हुआ है, वहाँ तक इस कपड़े को निशान लगा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से निशान लगा लेने के बाद जो हमारे पास इधर कपड़ा है ये नीचे की तरफ, इसको हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये इसके ऊपर आनी है, कमीज़ के ऊपर आनी है, इसीलिए हमें इस कपड़े की ज़रूरत नहीं है और हम इसको अब कटिंग कर लेंगे। और इसका भी तरीकाकार सेम वही है जैसे हमने ये छोटी पट्टी लगाई है, इसको भी ऐसे ही लगाएंगे कि ये देखें इस कपड़े को हमने खोल लेना है और ये वाला कपड़ा सेंटर में रखना है, और इस कपड़े को फिर हमने जो ये लेस वाली पट्टी है इसको हमने ऐसे ऊपर रख देना है, और बिल्कुल लेस के किनारा यानी जो पट्टी का किनारा है उस पे हमने सिलाई लगानी है, लेस पे नहीं लगानी। और इस कपड़े को साइड पे कर देना है और इसको ऐसे इसके बराबर कर देना है। जहाँ तक थोड़ा सा फासले पे सिलाई लेते हुए फिर हमने इन दोनों पट्टियों को आपस में बराबर कर देना है और यहाँ पर कोई पिन वगैरह लगा देनी है। तो अब जो है एंड पे आके हमने इसका सेंटर जो पट्टी का है और ये जो नीचे हमने ग्रीस बना के निशान लगाया था, इन दोनों का जो है सेंटर बराबर करते हुए पट्टी हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा पीस थोड़ा सा आधे इंच का हमने छोड़ा था उसको फोल्ड कर लेना है। और इसी तरह हमने ये सिलाई अपनी जो है दोबारा ऊपर की तरफ लेके आनी है, लेकिन टोटल फुल ऊपर तक नहीं लगानी। इसका ध्यान रखना है अपने कि पट्टी जो है दोनों पट्टियाँ बराबर हों। ये बड़ी पट्टी जो है छोटी पट्टी के ऊपर है, और यहाँ से जो है मैंने 2 इंच का निशान लगा के यहाँ पर जो है मैंने इस सिलाई को पक्का कर लेना है। आगे तक फुल ऊपर तक मैंने नहीं लेके जानी, थोड़ा सा मैंने बटन टेक के लिए छोड़ना है। तो ये मुकम्मल हो जाने के बाद अब हमने जो यहाँ पर उरेबी पट्टी लगानी है जो पीछे की तरफ मुड़ती है, जैसे कि हम कुर्तों में आम तौर पे लगाते हैं। तो उसके लिए मुझे आड़ी पट्टियाँ लेनी पड़ेंगी। उसके लिए मैंने ये सेम कपड़ा लिया और इसमें से मैं जो है आड़ी पट्टियाँ निकालूंगी गले के लिए। तो ये स्केल की मदद से मैं जो है इसको थोड़ा सा जो है तिरछा निशान लगा लूँगी, और जितनी ये स्केल की चौड़ाई है इसी हिसाब से जो है दूसरी तरफ भी मैं निशान लगा लूँगी। और इसी तरह मैंने जो है 3 पट्टियाँ निकाल लेनी है। ये कटिंग कर लेने के बाद अब हमने जो है कुछ इस तरह से एक पट्टी सीधी ऐसे रखनी है और एक का कोना जो बढ़ा हुआ है इस तरफ होगा और दूसरा उसकी मुखालिफ सिमत में। इसको हमने इसके ऊपर उल्टा रख देना है और यहाँ पर हमने यानी कि एक पैर के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारे पास मौजूद होगी। इसी तरह हम एक और पट्टी भी इसके साथ जोड़ लेंगे। तो अब हम जो कमीज़ का फ्रंट है इस पर हम इस पट्टी को ऐसे उल्टा रखते हुए पैर पैर की सिलाई से हम इसको जोड़ लेंगे इसके साथ। और जितनी हमारी ये नीचे वाली पट्टी तैयार है इससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा जो है इसको सिलाई लगानी है, वो इसलिए कि वो कपड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब इसी तरह हमने जो है दूसरी तरफ से भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। इधर से भी हमने ऐसे आधे इंच का कपड़ा छोड़ना है और बाकी जो है सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से ये पीस लगा लेने के बाद अब हमने जो है इस कपड़े को पीछे की तरफ ऐसा धकेलना है और जो ये सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम जो ये पट्टी हमने या पीस एडजस्ट किया है इसकी तरफ कर देना है और इसी तरह ऐसे। और यहाँ पर जो है हमने
ये जो सिलाई हमने लगाई थी, इसी सिलाई के ऊपर जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा है जो एक्स्ट्रा हमने लगाया, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। कमीज़ वाले कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी। दोनों तरफ से इसी तरह पट्टी लगा लेने के बाद अब हमने ये जो सिलाई तो जिस तरफ से लग चुकी है, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अगर काफ़ी ज़्यादा है तो वो कटिंग कर देना है। अगर कम है, यानी कि कपड़े को अगर पीछे की तरफ हम फोल्ड करते हैं और नज़र नहीं आता तो उसको रहने देना है। अगर थोड़ा ज़्यादा है कि नज़र आएगा तो उसको आपने कटिंग कर लेना है। यानी कि इस पट्टी को अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए ये कपड़ा पीछे से नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए ये हमारा जो है गला बन के तैयार हो चुका है। इस पर हमने बटन भी लगा लिए हैं और बैक साइड से इसकी तरपाई भी कर ली है। तो इसकी ये फाइनल लुक है। तो यही गला अगर आप अपने बहन वाले कुर्ते पे बनाना चाहें तो उस पर भी बिल्कुल इसी तरीके से ये गला बन जाएगा।